अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मतलूब वड़ाइच ऑफिशियल और मैं मतलूब वड़ाइच आपके सामने हाजिर हूँ। नित नए तबसरे, तजज़िये, ख़बरें, मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज का व्लॉग हम करने चले हैं कुछ नई डेवलपमेंट, कुछ नई ख़बरें और कुछ उन पे आलमी रायनामा का रद्द अमल क्या है, किस तरह है, वो आपके सामने पेश करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि गुज़श्ता रोज़ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब ने अमेरिका का ख़ुसूसी दौरा किया, यात्रा की, और यह दौरा बहुत अहमियत का हमल था। बहुत इसके दूरदराज नताइज बरामद होंगे आने वाले दिनों में, कैसे वो हम आपको आगे चल के बताते हैं। और इस दौरे के क्या नताइज बरामद होंगे, उसके मज़मूनात पाकिस्तान के अवाम पर क्या असरअंदाज होंगे, इसका भी आगे चल के आपको हम स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। इसके अलावा इराक की जंग, इराक को तबाह करने के बाद अब अमेरिका का सारा ध्यान ईरान की तरफ है और अमेरिका के साथ इस वक्त उसका बगल बच्चा वो भी इसराइल, वो भी शामिल है। मैंने एक दफ़ा अपनी यूरोपियन दोस्तों से पूछा कि आप इसराइल और जो मिडल ईस्ट के बारे में क्या समझते हो, तो मुझे उन्होंने बताया, एक दोस्त ने बताया कि इसराइल एक ऐसा जिन है जिसको एक अलादीन ने बोतल में बंद कर दिया हुआ है। ऐसा कि जैसे इस बोतल में इसको, इस जिन को बंद कर दिया और बंद करके ऊपर से ढक्कन लगा दिया। अब वो देखता है कि जब जो हम अरब बच्चे हैं, जो अरब अवाम है, जो मुसलमान, वो करीबी तरीन और जो उसके मफादात को, अमेरिका के मफादात को इसराइल में, अमेरिका के मफादात को मिडल ईस्ट में ज़र पजाते हैं, हेट करते हैं, उसको ज़िक पजाने की कोशिश करते हैं, या इसराइल खुद कई दफ़ा पे से बाहर हो जाता है, तो वो क्या करते हैं कि उन अरब बच्चों को, उन शरारती बच्चों को चुप कराने के लिए ऐसे ढक्कन बाटल का खोलता है, जिन बाहर आता है, उन बच्चों को डराता है, धमकाता है, उन पे गोलियां बरसाता है, उन पे बम बरसाता है। और जब वो बच्चे चीख के फिर अमेरिका की गोद में चले जाते हैं और जाके फरियाद करते हैं बादशाह के दरबार में, वासराय के दरबार में फरियाद होती है कि जनाब हमें इस जिन से बचाया जाए, तो अमेरिका इस ढक्कन को फिर उस बोतल पे लगा के इसको रख देता है, जब तक कि वो बच्चे जो हैं, वो अरब बच्चे, वो उसे फिर ना तंग करें, फिर तेल की धमकियाँ ना दें, फिर वो उससे F-65 और F-16 ना खरीदें, या उसका बनाया हुआ असला खरीदने की आर्डर ना दें, उसको 400 मिलियन जो 747 जो है वो ना उसको गिफ्ट करें। इसने ये अरबों के लिए ये एक जिन रखा हुआ है। ये थी, और मैं समझता हूँ इतनी प्यारी मिसाल, इतनी ऐसी दूर अंदेश मिसाल आपने शायद कम ही आपकी समात ने सुनी होगी। तो जनाब, अभी पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात जो कि कभी सही नज पे नहीं रहे, अबतर से अबतर होते चले गए हैं। आज भी पाकिस्तान के सियासी हालात इस कदर प्रागंदा है, इस कदर पाकिस्तान के सियासी हालात जो हैं वो अनस्टेबल हैं, इस तरह से पाकिस्तान के सियासी हालात गैर मतवाज़न हैं, और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत गैर मतवाज़न है, पाकिस्तान के अंदर इंसानियत गैर मतवाज़न है, पाकिस्तान के अंदर गर्जिया की हर चीज़
गजिया के इलेक्शन, गजिया के पार्लियामेंट, गजिया के अदालत, एवरीथिंग। कोई आपने प्रॉपर काम नहीं कर रही। हर चीज़ मुनाफकत पे, झूठ पे और नेपोटिज्म पे, फैमिली को फ़ायदे नुकसाने, बच्चों को फ़ायदे नुकसाने, ख़ानदान को फ़ायदे पहुँचाने, इसी नज पे पूरी ये गुलशन का कारोबार चले। ये गुलशन का कारोबार इसी तरह, मेरे अजीज दोस्तों, इसी तरह चल रहा है। और जो जितना झूठा है उतना ही कामयाब है, जो जितना बेईमान है उतना ही कामयाब है, जो जितना फ्राडिया है लोग उस पे फदा होने को लोगों का जी करता है। और बस हर शख्स, वो क्या कहते हैं ना कि सारे शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने, मैं किसके हाथ पे अपना रूह तलाश करूं। तो यहाँ कोई पता नहीं। अगर मैं झूठ ना बोलूं, अगर मैं भी मुनाफिकत से काम ना लूं, तो हर एक रेडी लगाने वाले से लेके एक हवाई जहाज बेचने वाले तक हर शख्स मिलावट, फ्रॉड, धोखाधड़ी, इवन के इंसानी जिंदगी बचाने वाली दवाइयों में भी धोखाधड़ी करने वाली कौम है। सॉरी टू से, लेकिन जो है मुझे कहने दे, नहीं सुनना आपकी मर्जी, लेकिन मैंने कहना है इसलिए कि मैं अब उस सर्कल से निकल आया हूँ जिस सर्कल के अंदर मुझ पर पाबंदियाँ थी, मेरी सियासी पार्टी की तरफ से या मेरे साहबका बॉसेस की तरफ से या मेरे लीडरान की तरफ से। अब मैंने जो कहना होता है मैं बभंगे दोहल कहता हूँ, किसी को बुरा लगे उसकी मर्जी। तो जनाब, बात हमने ये करने चले थे कि पाकिस्तान के सियासी हालात की वजह से पाकिस्तान में पिछले इलेक्शन हुए, पूरी दुनिया के कोई एक मुल्क दुनिया के नक्शे में 216 कंट्रीज हैं, छोटी बड़ी, लेकिन किसी एक कंट्री ने उन इलेक्शनों के रिजल्ट को नहीं माना। अमेरिकन कांग्रेस, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट, अमेरिकन कांग्रेस, अमेरिकन सेनेट, अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन सफ़ीर, अमेरिकन मौजूदा प्रेसिडेंट, उनके अहबाब, उनके टीम जो है, पूरा यूरोप, किसी ने उन इलेक्शन को नहीं माना। वो धांधला भी नहीं। अरे वो तो इलेक्शन ही नहीं हुए, वो तो इलेक्शन के नाम पे एक ऐसा फरार था कि इससे बेहतर तो ज़ियाउल हक का वो रेफरेंडम था जिसमें उसने कहा करते कि अगर आप हाँ लिखते हो, निज़ाम मुस्तफ़ा के हक में हाँ लिखते हो, तो इसका मतलब है ये वोट मुझे है आइंदा 5 साल देने के लिए। ये उसकी यानी शर्त थी। तो ये इलेक्शन तो उससे भी बुरे हो गए। यानी इस इलेक्शन का मतलब यह है कि अगर आप ये इलेक्शन होता है, आप हमें वोट देते हो, नहीं देते हो, कम देते हो, ज़्यादा देते हो, बिल्कुल घर से ही नहीं निकलते। हमने एक फार्म 47 बना के रखा हुआ है, जो हमने देखना है कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हो। वो रात पड़ी, इलेक्शन का टाइम ख़त्म हुआ, गिनती शुरू हुई, 2 घंटे में बांगें हिल गई, वो कांपे टांग गई। और क्या हुआ, उनको जब पता चला कि ये शख्स 90% सीटें ले चला है पाकिस्तान की, तो उन्होंने फार्म 47 के जल्दी जो कुछ किया। बेचारे आज तक उन बातों को छिपा नहीं सकते, बेचारे आज तक उन बातों को मिटा नहीं सके, बेचारे आज तक उनके कभी इलेक्शन के कमीशन होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट के आगे जाता है, फिर हाई कोर्ट फैसला देती है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ये एक तुर पे तमाशा लगा हुआ है। फिर उसी दरमियान थाने 9 मई होता है, थाने 26 नवंबर होता है, बेशुमार थानेहात होते हैं। पाकिस्तान की अना कुचली जाती है, अवाम की अना कुचली जाती है, अवामी लीडरों की अना कुचली जाती है। ओके, हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, बंदे उठाए जाते हैं, पार्लियामेंटेरियन उठाए जाते हैं, मारे जाते हैं, कत्ल गारत होती है। आज भी हज़ारों लोग कैद हैं, सौबते बदायत कर रहे हैं। ट्रंप साहब ने इलेक्शन जीता इस दौरान, नवंबर में के पहले हफ्ते में 20 जनवरी को हलफ उठाया। 2025 को लोगों को ये यकीन हो चला कि
शायद अमेरिका पाकिस्तान में जमहूरियत वाकई चाहता है। ये मेरे अल्फाज उन लोगों के लिए हैं जो अमेरिका को जानते नहीं हैं। मैं अमेरिका को इस हद तक जानता हूँ कि मैंने अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट में अमेरिकन अदारों के साथ मैंने 30 सालों का 3 अशरों का काम किया है। और मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को अमेरिकन पेंटागन और अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के में ले जाने वाला मैं शख्स हूँ, एक नहीं 2 दफ़ा। और जनाब अमीन फ़हीम मरहूम साहब और राजा पुरेज़ साबिक़ वज़ीर आज़म, इनको भी पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट में मैं लेके जाने वाला हूँ। और मैं इनको, क्योंकि मेरा बताने का मकसद ये है कि मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ, मुझे उनके अंदाज का पता है, मुझे उनके ढंग का पता है, वो किस तरह पेश आते हैं। तो जनाब ये अब लोगों को हो चली सी उससे उम्मीद। मैं कहता हूँ कि एक दफ़ा मिस्टर स्टीवन एक हमारे लॉबियिस्ट थे, तो उनको हमने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से मिलवाया। तो मोहतरमा कहा कि हम ऐसे कर लें, ऐसे कर लो। तो उसने कहा मिस्टर स्टीवन के, मोहतरमा आप क्या कह रही हैं, अमेरिकन वो से कोई काम कराना है तो उनको ये बताओ कि ये काम हमारा कर दो, आप हमारा ये काम कर दो, 2 रुपये का काम कर दोगे क्या, तो आपका 2 लाख का काम हो जाएगा, आपको फ़ायदा होगा, तब अमेरिका आपका काम करेगा। आप अमेरिका के आगे रोगे कि हमारे मुल्क में जमहूरियत नहीं है, मेरे हस्बैंड को जेलों में किया हुआ है और उसे छोड़ें, पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल करें। मोहतरमा इस तरह नहीं वो करने वाले। आप उन्हें बताएं कि पाकिस्तान में जमहूरियत और उनके हस्बैंड जनाब आसिफ जरदारी जो उन दिनों कैदोबंद की सब से बर्दाश्त कर रहे थे, को अगर आप छोड़ेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा, मैं आपको फलां उसमें बेनिफिट दूंगी, या अपने मुल्क से लेके दूंगी, या खित्ते से लेके दूंगी। तो अगर आप वैसे कुछ मांग रही हैं ना, तो आप भूल जाएं, वो आपका कभी काम नहीं चलेगा। फिर 2007 तक अवाम ने देखा, जुलाई 2007 तक ये सारा प्रोसेस चलता रहा और फिर जाके मोहतरमा को समझ आई और वो अबू धाबी की मीटिंग में ये मामला था तय हुए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब जब जनरल आसिम मनीर साहब हैं, फील्ड मार्शल हैं, हमारे लिए काबिल इस्लाम है, मेरी पाक फौज के वो सरबराह हैं, तो इसलिए मेरा उन पे यकीन, मेरा उन पे इत्मीनान है। लेकिन वो जिन हाथों को, वो जिन चोरों डाकुओं को उन्होंने दोबारा इक़्तिदार जिनके हवाले कर दिया, जिनके खिलाफ वो पहले लोगों को खुद अपने हाथों से वो सबूत, वो दस्तावेजात, वो पेपर, वो पनामा समेत हर कतर के वो दूसरे ममालिक के दिखाते रहे हैं और उनको सजा बस अनाउंस करने वाली थी, तो उनको फिर बिठा दिया। अब हम उन पे कैसे यकीन करें। अब उन्होंने दूसरी तरफ ईरान और इसराइल का फंडा शुरू हो गया, इसराइल ने अटैक कर दिया, अब उन्हें मौका मिल गया। अब अमेरिका उस खिते में ना वो इंडिया पे एतबार कर सकता है, क्योंकि इंडिया एक दूसरे ग्रुप में चला गया है जो रशिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और चाइना, इन मुल्कों के साथ मिलकर एक नई करेंसी मुतारफ़ करा रहे हैं। जैसे अमेरिका बिल्कुल इत्तबा बर्बाद हो जाना चाहता है, तो वो अमेरिका को, नरेंद्र मोदी को किस तरह वो ओन कर सकते हैं, किस तरह उसको फेवर दे सकते हैं। इसलिए उन्हें कोई बंदा चाहिए जो वो कहते हैं ना कि दुश्मन को तड़पाने के लिए, ललचाने के लिए, दुश्मन को हवास बाख्ता करने के लिए उन्हें जनरल, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मनीर से बेहतर और कौन मिल सकता है। क्योंकि फील्ड मार्शल साहब को मुल्क के अंदर जो अनस्टेबल हालात हैं, इमरान खान की वजह से सियासी मुखालफत है, और दूसरी तरफ नून लीग वो परफॉर्म नहीं कर सकी जिसकी उनसे तोक़ुआत थी। आज कल AI का दौर है, गलत खबरें, गलत चीज़ें, आज भी फील्ड मार्शल साहब के मतलब अमेरिकन में ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी से उनके जो स्पीच थी उसमें
पाकिस्तानियों के जिन अल्फाज से आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं। अच्छा, ये जो कुछ खबरें आ रही हैं कि उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म कोई भी हो तो अच्छा काम कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, तो कोई ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए उन्होंने? हाँ, उन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया। वो ये कहा कि अगर पाकिस्तान को अगर कोई डॉग भी रूल कर रहा हो और अच्छा काम कर रहा हो तो हमको उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। चलें, ठीक। कि जिन अल्फाज से उनको पुकारा गया, जिन अल्फाज से उनको पाकिस्तानियों को कहा गया कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत क्या है, मतलब एक डॉग से उनको तशबीह। अब ये AI का कमाल है या अगर ये ओरिजिनल है ये स्पीच, आप भी देखें, आप भी अपने अपने घरों में अपने अपने मोबाइल फ़ोन पे अपने लैपटॉप पर अपनी डिवाइसेस पर आप देखें, इसको सुने। तो अगर उनके ये फरमूदात हैं अपने वज़ीर आज़म के मतलब, और वज़ीर आज़म ऐसे जिन्हें ऐसे ही नहीं अर्दली कह दिया गया, इस अर्दली के पीछे एक पूरा फ़लसफ़ा है, इस अर्दली के पीछे एक पूरी डिबिया है वो जो खाली हो चुकी है पॉलिश की, बूट पॉलिश की। तो वो जनाब वो अर्दली और पूरी टीम तालियां बजा रहे हैं कि अब तो जनाब अमेरिका को हमारी ज़रूरत पड़ गई, अब देखना, अब हम अमेरिका को अपनी कीमत पे जो है ना वो उससे नेगोशिएट करेंगे। अब हमारे 5 साल पूरे होने से कोई नहीं रोक सकता। अब जो है फील्ड मार्शल, और 5 साल बाद तो पता नहीं कितना बूढ़ा हो चुका होगा कप्तान, होगा कि भी नहीं होगा कप्तान। ये सारे आजकल झगड़े इस बात पे चल रहे हैं, यही इस बात पे सियासत हो रही है, या तो इसको मार दो या फिर इसको जेल में इतना बूढ़ा कर दो कि ये पाकिस्तान को सर्व ही ना कर सके, ये इनको इन चोरों डाकुओं लुटेरों को फिर से सजा ही ना दिलवा सके, इनका इस्तेसाब भी ना कर सके। तो आजकल यही सियासत चली आ रही है और यही सियासत चलनी है। और मेरे ख्याल में आप, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आप सारे आज का ये मेरा व्लॉग देखने वाले सारे मेरे नाजरीन को अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके तंदुरुस्ती और उम्र दे, ताकि आप ये जान सको कि मैंने, और मुझे भी दे ताकि मैं आपसे फिर कह सकूं कि देखा मैंने उस दिन मैंने आपसे ये लफ्ज़ बोले थे और आज ये वैसा हुआ कि नहीं। देखें, हर चीज़ अल्लाह ताला के रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। इज़्ज़त, ज़िल्लत, मौत, ज़िंदगी, गम, खुशी, दौलत, गरीबी, फ़कीरी, अमीरी, हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। लेकिन एक सियासत होती है, हमने सीखी है, हमने अच्छे साथीज़ा से सीखी है, हमने कलमकारी भी अच्छे साथीज़ा मजीद निज़ामी साहब मरहूम थे, बीबी शहीद से सियासत सीखी हमने। तो हम अपने क्याफ़े की बिना पर, ये एक क्याफ़ा होता है। मरहूम जंगीर बदर मेरा भाई, वो बहुत ज़बरदस्त कहते थे कि सियासत एक साइंस है और ये रॉकेट साइंस से भी मुश्किल है, और ये सियासत जो एक साइंस है ये तमाम साइंसों की माँ है। तो मैं आपको अर्ज करता चलूँ कि आज अगर इनको कुछ अयाम और मिले तो अयाम क्या होंगे? पाकिस्तान अपनी एयर बेसिस इनको देगा, वो एयर बेसिस जिसके लिए इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। अब आपको समझ आई? अब ये उसको वो देंगे, एयर स्पेसेस भी देंगे, ईरान पे हमला करने के लिए उनको अपने अड्डे भी देंगे, एयर बेसिस भी देंगे, फ्यूल रिचार्ज करने के लिए सब कुछ मुहैया करेंगे, अड्डे भी मुहैया करेंगे, ज़मीनी अटैक करने के लिए भी रास्ता देंगे। देख लेना। या फिर बदले में उसने बहुत बड़ा मांग लिया होगा कि इमरान खान को रहा कर दो, तुम्हारी अवाम चाहती है मैं मुल्क में, वरना तुम्हें प्रॉब्लम होगी। ये भी पॉसिबल थिंग्स है कि ये भी हुआ हो। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या एक फील्ड मार्शल को अमेरिका ने
वज़ीर आज़म को छोड़कर, वज़ीर ख़ारजा को छोड़कर, सदर को छोड़कर, पाकिस्तान के सेनेट के चेयरमैन को छोड़कर एक अस्करी अदारे के सरबराह से मुलाकात की, उसको लंच पे बुलाया। और जनाब वो कहते हैं ना, खोती थाने हो गई है, तो अब उसके पांव ज़मीन पर नहीं टिकरे, वो दुलतियाँ भी मार रही है और सारा कुछ कर रही है, क्योंकि वो थाने हो गई है। अब आप ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। हम उस अमेरिका की तमाम पॉलिटिक्स, उसकी औकात को जानते हैं। वो मुफ्त में धक्का भी नहीं देता आपको, कुएं में धक्का भी नहीं देता। वो उस अमेरिका की बात आप कर रहे हो। अब ये क्या होगा, किस तरह होगा आने वाले दिनों में, प्यारे नाज़रीन आप देखते रहिएगा कैसे कैसे बदलता है रंग आसमां, कैसे कैसे आप देखते रहिएगा। और दूसरी तरफ वो नई नवेली दुल्हन की तरह खोती थाने हुए तो ओदी आकड़ ही नहीं मान, ओदे नखरे नहीं मान, वो भी देखिएगा। और फिर नून लीग के 4 दिन तबले क्वालियाँ पीपल पार्टी के साथ मिलके, MQM के साथ मिलके, वो भी देखिएगा। और फिर बाद में इनका इसी सरजमीन पे, इसी धरती पे, इन्हीं लोगों के सामने, इसी 28-29 करोड़ अवाम के सामने फिर ये सड़कों पे आएंगे, फिर ये हल्ला गुल्ला मचाएंगे, फिर ये मुर्दाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद जिंदाबाद, इस तरह का फिर सीजन। लेकिन फिर इन पे इतबार को नहीं करेगा। क्यों? कि हर काम में ये उनके साथ, या वो इनके साथ, या दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और हिस्सेदार हैं। क्या होता है, अगली बातें इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे जैसे जैसे मालूमात आती गई। लेकिन ये याद रखना, इतना सस्ता तो ना बेचते यार पाकिस्तान को, इतना सस्ता तो ना बेचते आप पाकिस्तान को। बड़ी कुर्बानियों से लाखों लोगों को मारा गया, कत्ल किए गए, ट्रेनें तक काट दी गई, सरों के सर काट दिए गए, सरों के फाड़ लग गए। और तुमने आज उस पाकिस्तान को फिर 71 में एक दफा बेचा था, आज भी आपने पाकिस्तान बेचा है। जरा ख्याल कीजिए, क्या इसलिए पाकिस्तान बनाया था इकबाल ने, अल्लामा इकबाल ने रहमतुल्लाह अलैह ने? जागते रहिए, मैं बस यही कह सकता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।